नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर की बात। मंत्री राजेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री हैं, राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री के घर पर आज पुलिस ने दस्तक दे दी है और यहां पर कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर में विजय यादव इनके भाई हैं, वहां पर भी पुलिस पहुंची है। लेकिन जिन जिन ठिकानों पर टीम पहुंच रही है वहां पर दरवाजे बंद। इनकम टैक्स की टीम का आना मना। आवास फूड फैक्ट्री पर रेड, कई जगहों पर टीम अंदर घुसी, सर्च अभियान जारी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, राजधानी जयपुर और उत्तराखंड में भी और भी आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। लेकिन राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबर, मंत्री साहब के घर पर टीम पहुंच गई, इनकम टैक्स की टीम। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजेंद्र यादव मंत्री साहब के घर के बाहर से, आवास के बाहर से मंत्री साहब के घर के बाहर खड़े हैं। अरबाज आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। अरबाज, क्या चल रहा है, अपडेट बताइए। टीम पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री साहब के घर पर, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे होंगे मंत्री जी। देखिए, मंत्री निवास पर जो है टीम वो नहीं पहुंची है। इनके जो पुत्रों के निवास हैं और जो 2 पुत्रों के प्रतिष्ठान हैं, करीब 6 ठिकानों पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की है। जो पैकिंग का, फूड पैकिंग का, आटे के कट्टों का, सीमेंट के कट्टों का, इन तमाम चीज़ों का इनका पुश्तैनी बिजनेस है इनके दादा के साइड से। तो आप देखिए कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर उधमनगर में जो है वहाँ पर, और गुड़गांव में, जयपुर में, कोटपुतली में करीब 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। पिछले करीब 1.5 घंटे से जो है मंत्री राजेंद्र यादव खुद यहाँ मौजूद थे। अभी उनकी जो है किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें स्टोन्स जो है निकले थे उनके पथरी के, जिसकी वजह से उनके अभी दर्द हुआ है। तो कुछ देर के लिए वो रेस्ट करने के लिए वापस अंदर गए हैं। तो उनकी टीम ने कहा है कि आप उनको कुछ आराम करने दीजिए, उसके बाद में वो दोबारा मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन जो बातचीत हमारी हुई है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है उन बिजनेस में इनका सीधा लेना देना नहीं, लेकिन इनके बच्चों के नाम बिजनेस है। बच्चे जो है अलग अलग स्थानों पर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें जो कार्रवाई की गई है उसमें पूरा रिकॉर्ड इन्होंने इनकम टैक्स को मुहैया करवा दिया। करीब 6 से 6.5 घंटे होने को आ गए हैं और जो कार्रवाई है उसमें जो इनके परिवार के, इनके प्रतिष्ठानों के, इनकी लेन देन के तमाम चीजों के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने वो मुहैया करवा दिए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते जो है कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ने लग रही है, लेकिन जो इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है जिस तरीके से कानूनन, वो कानूनन पूरा उसका जवाब दे रहे हैं। जब तक कार्रवाई और सीजर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वो पूरा सहयोग करेंगे इसमें। और जो इनके परिवार वाले हैं, इनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले, उन तमाम लोगों से जो है अभी इनका संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि टीम ने कहीं ना कहीं जो है उनसे जो भी इनके कांटेक्ट करने के संसाधन थे वो साथ में ले रखे हैं। ऐसे में जो मंत्री खुद हैं वो अपने जो कैबिनेट में कई आला मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तक मैसेज जा चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद जो है कन्याकुमारी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में राजस्थान के अंदर एक मंत्री के परिवार पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई होना, उसके बाद में मंत्री का यह आक्षेप लगाना कि यह राजनीतिक द्वेषता है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह की सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि सीजर की कार्रवाई चलते हुए या जो इनकम टैक्स की टीम पूरा कैलकुलेशन कर रही है उसमें करीब 6.5 घंटे हो चुके हैं और भी जो है कार्रवाई जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बड़ा आउटकम है वो आने की स्थिति लग रही है। जो आउटकम जब तक नहीं आ जाता, ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक इनकम टैक्स का नहीं आ जाता, क्योंकि खुद मंत्री ने भी इस बात को कहा कि आप इनकम टैक्स से एक बार सवाल कीजिए, लेकिन इनकम टैक्स जब तक पूरी कार्रवाई नहीं कर देगा, कोई जवाब नहीं देगा, ऐसे में जो असमंजस की और कार्रवाई की तमाम चीजों की सिचुएशन अभी जारी है। मंत्री जो है मीडिया के सवालों से काफी देर तक बातचीत करने के बाद में, जवाब देने के बाद में अब अंदर चले गए। उनका कहना है कि जब तक रेस्ट करने के बाद में हम बात करेंगे दोबारा। अभी सिचुएशन ये है कि हम घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है, मीडिया को भी बड़ी मुश्किल से अंदर आने दिया जा रहा है और बाहर की तरफ अब जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, जैसा कि हमारे साथी राकेश और विष्णु बता रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए कि ये घर है जहां पर हम मौजूद हैं, चारों तरफ यहाँ पर बाहर बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। परिवार वाले जो हैं यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है इनके, क्योंकि जो इनका
आवास बताया जा रहा था, वहां पर आवास पर जो है इनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन वहां पर टीम कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा कोटपुतली में एक प्रतिष्ठान है, वहां पर कार्रवाई जारी है, गुड़गांव में और उधमपुर जो है उत्तराखंड में वहां पर बताई गई। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन आप देखिए कि अभी इसी कमरे में अंदर पहुंचा थोड़ी देर पहले जो मंत्री राजेंद्र सिंह यादव है, उन्होंने कहा कि जितना मैं जवाब दे सकता था, जो बात बता सकता था वो आपके सामने रखी है, लेकिन कहीं भी जो भी इनकम टैक्स हमसे रिकॉर्ड चाहती है, प्रूफ चाहती है, तमाम चीजों की ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम सामने रखेंगे। इनका कहना है कि हमारे जो कागज हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो काम है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, इसमें हम कहीं घबराने वाले राजेंद्र नहीं हैं। और यादव जो ने जो क्या चीज कुछ कहा वो भी डिमांड सुना करेगी। देते हैं। अरबाज आऊंगा मैं। कोई इतराज नहीं है और सर्च अभी चल रही है। कोई गलत इंफॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी। सर कहाँ कितने ठिकाने? हमारे 3-4 ठिकाने हैं जहाँ पे बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं, मेरा परिवार करता है, उन सब पे इन्होंने किया है और उसकी सर्च चल रही है। राजस्थान में और उत्तराखंड में, गुड़गांव में। सर कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या ये तो आप लोग भी जानते हैं, क्या आरोप है ही नहीं। जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है या जो भी हो रहा है वो आपके सामने है और कोई चीज़ गलत है हम उसके लिए तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किसी भी चीज़ का सच्चाई छुपती नहीं है, सामने आती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप सच्चाई जनता के सामने रखो। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गए हो। ये जो पैसा है, आरोप है कि टैक्स चोरी का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहा था, तो वही जहाँ जा रहा था वहाँ पकड़ो। जहाँ से पैसा निकल रहा था, जा रहा था, कोई पकड़ो उसको। उसको मना कौन कर रहा है? अगर कोई अवैध रूप से कुछ काम करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। हम भी कहते हैं इस बात को। इसमें क्या दो राय है? मंत्री अरबाज, मंत्री जी कह रहे हैं, मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि हिम्मत हो तो दिखाइए, सच का साथ दीजिए। मंत्री जी भी शायद इस रेड के बाद थोड़ा सहम से गए हैं, उनकी बातों से लग रहा है। लेकिन आप गलत नहीं हैं तो डरने की ज़रूरत है क्या इसमें? कोई तो आधार होगा ना टीम के पास अरबाज, तभी तो टीम पहुंची, या हवा में तो पहुंच नहीं गई। और मंत्री जी गलत नहीं है तो डर काहे का? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई का बिल्कुल सही बात कही आपने। इनकम टैक्स की कार्रवाई का एक प्रोटोकॉल होता है, एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। बाकायदा पुख्ता प्रूफ जुटाए जाते हैं, एक सिस्टमेटिकली जो है कंप्लेंट रेज होती है, उसके ऊपर सारी स्टडी की जाती है, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको फॉलो किया जाता है। फिर उन चीज़ों को एक पूरी जो है स्थिति या केस को मैच्योर हो जाने के बाद में कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के हाथ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इनकम टैक्स अपनी बात ज़रूर रखेगा। लेकिन राजस्थान में कार्रवाई होना और खासतौर पर मंत्री के ऊपर कार्रवाई होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो सिचुएशन है इस हेलो जी अरबाज, ठीक है। मंत्री साहब के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर, अभी मंत्री साहब भी लाइव थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बता रहे थे, तसल्ली से पूरी डिटेल दे रहे थे कि राजस्थान में, उत्तराखंड में और गुड़गांव में जगह जगह पर मेरे ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कोटपुतली में, अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, कोटपुतली में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई, उनके भाई के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। जब भाई का नाम आया उसके बाद तार खंगाले गए तो राजेंद्र यादव मंत्री साहब का भी नाम आया। उसके बाद टीम पहुंची, पूरे आधार के साथ